धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सोशल मीडिया पर, जी हां, सिर्फ सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन का समर्थन करना, फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाना जॉर्डन के एक स्टूडेंट के लिए जानलेवा साबित हो गया है। सिर में 2 गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि इस वारदात को उस जर्मनी में अंजाम दिया गया जहां से खुद हिटलर आता था, और उसी हिटलर ने इन यहूदियों को तथाकथित तौर पर मार मार कर मौत के घाट उतार डाला था और पनाह मांगने के लिए ये पहुंच गए थे अरबों के पास। अरबों ने इन पे दया खाकर इनको बसा लिया था और उसके बाद आज ये फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके इजराइल बना चुके हैं। उसी जर्मनी में इतनी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ झलकियां हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। कुछ खबरें आपको याद ही होंगी, जैसे ही 7 तारीख को किबुत्ज पे हमला हुआ, इसराइल के शहर पे हमास का हमला हुआ और वहां से खबरें चलने लगी कि इतने इजराइल मर गए, उतने इजराइल मर गए, और उसके फौरन बाद जिस तरीके से नेतन्याहू ने अपने चाल चरित्र चेहरे का परिचय देते हुए कहा कि ये वॉर है और वहां उसने गाजा में लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, वैसे ही पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की आवाजें भी उठने लगी थी, फिलिस्तीन के हक में भी आवाजें बुलंद होने लगी थी। उसी दौरान खबर आई कि अमेरिका में 6 साल के एक मासूम बच्चे को 24 बार चाकू मारकर 72 साल के एक अमेरिकी सिरफिरे बुजुर्ग ने मौत के घाट उतार डाला है, और उसकी फिलिस्तीनी मां जो बचाने के लिए आई थी उसको भी घायल कर दिया है। उस घटना को कुछ भी दिन नहीं बीते थे कि अमेरिका के एक शहर में 3 फिलिस्तीनी स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अपना लिबास पहने हुए खड़े थे और आपस में अपनी जबान में बातें कर रहे थे, गोलियों से भून दिया गया था। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। एक की हालत तो इस कदर नाजुक है कि शायद वो जिंदगी भर ना तो अब कभी खड़ा हो पाएगा ना बैठ पाएगा। उसके इलाज पर करोड़ों का खर्च है और कुछ पैसा जुटा लिया गया है चंदे के जरिए, बाकी के लिए जद्दोजहद की जा रही है। इसके अलावा शिकागो में जब फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसी दौरान कार सवार एक हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। तो ये हाल तो अमेरिका का। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तमाम की तमाम संस्कारी सरकारें उन लोगों पर हमले करवा रही हैं, अपनी पुलिस से मुकदमे करवा रही हैं जो फिलिस्तीन के हक में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं या इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में जो दंगाई हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हैं, और एक ऐसी घटना को जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में अंजाम दिया गया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर जॉर्डन के एक स्टूडेंट जिसका नाम है मोहम्मद बराकत को मौत के घाट उतार दिया गया है। सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या की गई है। जॉर्डन का रहने वाला ये स्टूडेंट हैम्बर्ग स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। बताया जा रहा यूनिवर्सिटी के बाहर से ही कुछ इसी के साथ पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के इसको बुला के ले गए और उसके बाद वहां जाके कुछ कहा सुनी हुई, और उसके बाद इसकी सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। अभी तक हमलावर पकड़े नहीं गए हैं। पूरे मामले को लेकर जब पुलिस से पूछा गया कि क्या घटना है, तो उसने नफरती हिंसा वाली घटना मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मृतक के चचेरे भाई के हवाले से यह छपा है जिसमें बताया गया है कि इसको लगातार फिलिस्तीन के हक में लिखने पर धमकियां मिल रही थी, जान से मारने के लिए इसको कहा जा रहा था, और उसी के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूरे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अब जॉर्डन भी एक्टिव हो गया है, और जॉर्डन ने इस पूरे मामले को लेकर जर्मनी सरकार से संपर्क किया है। जॉर्डन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर सुफियान अल कुदा के हवाले से यह खबर छपी है कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। हमारा जो वहाँ पे दूतावास है उसके जरिए सरकार से संपर्क किया जा रहा है। डेड बॉडी को जल्द ही लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि घटना बुधवार की है, रविवार को मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ। अभी तक डेड बॉडी भी उस लड़के की जॉर्डन नहीं पहुंच पाई है। तो पुलिस नफरती हिंसा वाली घटना मानने से भी इनकार कर रही है। डेड बॉडी भी अब तक जो है जॉर्डन नहीं भेजी गई है, यानी कि पूरे मामले को लीपा पोता जा रहा है। वहीं पुलिस ये भी नहीं बता रही है कि चलिए नफरती हिंसा की वजह से घटना नहीं हुई है तो किस वजह से ये घटना हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल और उठा। गुरुवार यानी जुमेरात का दिन आपको याद होगा जब चेक गणराज्य की एक यूनिवर्सिटी
जिसे आप चार्ल्स यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, वहां पे एक हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 14 लोगों को मौत के घाट उतार डाला था, 25 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो सवाल पूछने पर यहाँ जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुफियान अल कुदा, उन्होंने बताया कि इनमें ना कोई घायल ना कोई मृतक जॉर्डन का है, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि जैसे इस मोहम्मद बराकत नाम के छात्र को मारा है, कहीं ऐसा तो नहीं को बुधवार को एक घटना हुई और उससे अगले दिन जुमेरात को वो चार्ल्स में जो घटना हुई है उसमें भी जॉर्डन के किसी शख्स को निशाना बनाया गया है। बता दें आपको, जो अल अक्सा मस्जिद है उस मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट, जो एक मुस्लिम बोर्ड बना हुआ है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उसको जॉर्डन ही देखता है। यानी कि अल अक्सा मस्जिद का जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, वो जॉर्डन के जिम्मे ही आता है। और ये जो तमाम देश हैं, जॉर्डन हुआ, कतर हुआ, ये तमाम देश जो जंग शुरू हुई थी उसके बाद से ये भी कुछ खुल्लम खुल्ला तौर पर, वैसे उतने तौर पे नहीं है, जो है इसराइल के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है उसमें इतना ज़बरदस्त गुस्सा था। आपको याद होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन इनसे मिलना चाहता था, लेकिन इन जनता के दबाव में इन देशों ने बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया था और उसे यहाँ से जाना पड़ा था, खाली हाथ वापसी। लेकिन अब ये घटना हो गई है। आप जानते ही हैं पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। वहाँ पर अगर फ़लस्तीनियों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया तो उसको यहूदी विरोधी बताकर वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर एक्शन लेने की बातें की जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, वो लोग रिज़ाइन भी कर रहे हैं। जबकि कई ऐसी खबरें अमेरिका से आ रही हैं कि एक सिरफिरा टीचर स्कूल में झंडा लेके पहुंचा इसराइल का, तो स्टूडेंट ने उस पर सवाल किया कि झंडा लेके क्यों आए हो, ये लोग तो मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। तो वो टीचर बोला कि मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तेरा सर काट डालूंगा। हालांकि बाद में अमेरिका की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो जॉन कैरबी है, अमेरिकी सुरक्षा परिषद का प्रवक्ता, जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो गले में एक बाकायदा पटका डाल के बैठता है इसराइल का। और इसके अलावा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, वो आए दिन बयान देता है कि मैं जायनोवादी हूँ, यूएनएससी में जंगबंदी का प्रस्ताव पास नहीं होने देता है, और जो है बार बार बस ये कहता है कि लोगों को मत मारो, लेकिन मारना जारी रखो, मारना बंद मत करो। तो ये घटनाक्रम था जिसको लेकर पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है मीडिया के अंदर। लेकिन बड़ी खबर है, मुझे लगा कि आपको रूबरू जरूर कराया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।